मॉर्निंग ऑल व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ 3 न्यू क्लाइंट सीखने के लिए, कार सीखने के लिए आए हैं। इसमें 2 बिहार पुलिस ड्राइवर वाला वैकेंसी वाला फॉर्म भरे हैं और उनको सिखाना है। तो ये दोनों हैं, इसके लिए आए हैं। तो इन दोनों पे विशेष ध्यान भी दिया जाएगा, लेकिन ध्यान तो मेरे सब पे रहता है। तो दोस्तों, इनका फर्स्ट डे है और पहला दिन इनको हम आपको पटना डोभी हाईवे पे लेकर आए हैं, ताकि ये रोड थोड़ा खाली रहता है। तो फर्स्ट दिन वाला के लिए थोड़ा सा हम मेरे को सिखाने में आराम मिलता है और यहाँ क्लच, ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं। पहले कौन भैया चलिएगा? चलिए आप चलिए। तो इनको समझाते हैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर और स्टीयरिंग, ये तीनों समझाते हैं। और चलिए आइए, बैठिए भैया। ये पटना हाईवे डोभी है रोड और गाय की है। और भैया फर्स्ट दिन इनका पहले थोड़ा सीट पीछे कर लीजिए भैया, खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए ना। सबसे पहले आप गाड़ी पे बैठते हैं तो सबसे पहले काम है आपको सीट बेल्ट लगा लेना, ठीक है। सीट बेल्ट यहाँ रहता है, इसको लगा लीजिए, अभी मत लगाइए, बाद में लगा लीजिए। दूसरा आप बंद कीजिए। दूसरा आपको लुकिंग ग्लास, यानी आप ये तीनों मिरर को सेट कर लेना है। तो दीजिए, वो मिरर सेट कीजिए, पीछे आपको दिख रहा है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए। हाँ, सेट करिए। चलिए अभी ये सेट करिए, हाँ दिख रहा, ये दिख रहा, पीछे दिख रहा ना, कंकड़ बात चलिए अब आपको क्या समझना, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। इससे पहले हम आपको स्टीयरिंग समझा रहे हैं। ये स्टीयरिंग है, गोल आकार का है, ठीक है। इसको हमको जब भी आप ड्राइव करिएगा तो कोशिश करिएगा एक हाथ से स्टीयरिंग संभालने का। क्योंकि देखिए, एक हाथ से इसलिए हम पकड़वाते हैं क्योंकि आप एक हाथ से चलाइएगा तो एक तो स्टीयरिंग आपका इधर उधर भागेगा, ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या है कि ये हाथ आपका फ्री हो जाएगा और ये गियर लगाने के लिए। और ऐसे दोनों हाथ से अगर आप संभालते हैं और गियर लगाते हैं ना, तो आपका स्टीयरिंग भागने लगता है, ठीक है। इसलिए एक हाथ से स्टीयरिंग संभालना स्टार्टिंग, फिर 2 से भी चलाइए, लेकिन कोशिश करिए एक हाथ से, ठीक है। ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है। इसको नीचे थोड़ा सा चाय भी ऑन कीजिए, इसको नीचे दाबिएगा तो नीचे क्या लाइट जलता है, यानी पीला लाइट राइट साइड का इंडिकेट करता है कि हम गाड़ी आगे से हम राइट मुड़ेंगे। तो पीछे वाला गाड़ी समझ जाता है कि ये गाड़ी राइट मुड़ने वाला है, तो अपना गाड़ी को स्लो कर लेता है, या तो बाएं साइड अपना धर के निकलता है, जगह रहता तो नहीं निकलेगा, रहेगा तो अपना स्लो कर लेगा, ठीक है। ऊपर कर देंगे तो ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट मुड़ने के लिए ये दिया जाता है ऊपर बाहर, ठीक है। इससे है कि दाहिने अगर आगे जा रहा है, दाहिने बाएं मुड़ना है तो लेट देंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी टर्निंग से 100 मीटर पहले दीजिएगा। अब अचानक दीजिएगा, मुड़ जाइएगा, पीछे वाला तेज से आएगा, 250 मार देगा। गलती उसका भी नहीं है, गलती आपका भी नहीं। आप बोलिएगा इंडिकेटर दे दिए हैं, वो बोलेगा कि भैया तुरंत दिए हैं, ऐसा हुआ है। तो इसलिए 100 मीटर पहले दीजिएगा, ताकि अगर पिछला भी मौका दीजिएगा ना, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर। ये आपका हॉर्न है, ठीक है। टर्निंग के गली में अगर चल रहे हैं और टर्निंग के पहले अगर दिन में चल रहे हैं तो हॉर्न जरूर दीजिएगा, ताकि वो उससे होता है कि जो गाड़ी नहीं दिख रहा वो हॉर्न से सुन के आपको समझ जाता है कि गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी या तो रुक जाएगी और नहीं तो वो भी देगी कि भाई इधर भी हम भी गाड़ी है, ठीक है। अब ये हॉर्न समझ गए। अब आपको समझना क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। ये वाइपर के लिए दिया, ये वाइपर के लिए, ये बारिश में काम करता है, या तो गंदा शीशा हो गया उसमें काम करता है, ठीक है। अब ये समझिए, ये आपका गियर है। गियर से पहले आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच समझना है, ठीक है। राइट साइड वाला क्लच है, खोल लीजिए, खोलिए बाबू। राइट साइड वाला एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर मतलब ही स्पीड होता है, जितना एक्सीलेटर लीजिए उतना गाड़ी आपका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक्सीलेटर अभी नहीं लेना है, ठीक है। हम बताएंगे, लेना है तो बताएंगे। ये बीच वाला ब्रेक है। ब्रेक के मतलब स्टॉप, रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले अभी आप सीख रहे हैं तो क्लच लगाइएगा, ठीक है। बहुत लोग वीडियो में सिखाता है कि भाई ब्रेक के समय एक्सीलेटर नहीं लीजिए। क्लच मतलब रोकना, तो क्लच देंगे तो रुक जाएगा। क्लच धीरे धीरे रुकेगा। जैसे इंजन और चक्का का जो ताकत जोड़ता है ना, एक क्लच को ही जोड़ता है, इसी को गियर करता है। तो अगर क्लच दबाइएगा तो इंजन का ताकत चक्का में नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे रुकेगा। जो स्पीड आप ढेला फेंक रहे हैं तो जितना फेंकने का ताकत है तब तक जाएगा, जब उसका ताकत खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। सेम वही चीज़ है, तो दूर जाकर रुकेगा, लेकिन ब्रेक आपको रोकेगा, जल्दी रोकेगा, ठीक है। आपको
एक्सीलेटर समझ गए, स्पीड, ब्रेक समझ गए रोकने के लिए, ठीक है। स्लो करना है तो हल्का लेंगे, रोकना है तो जोर से लेंगे, लेकिन कंडीशन अनुसार लेंगे। अब मान चलिए इस पे चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा दीजिएगा तो पीछे लगा गाड़ी गड़बड़ा जाएगा ना, तो धीरे धीरे ना रोकेंगे। क्लच का यूज 2-3 यूज होता है। आप गाड़ी रोकते हैं तो भी क्लच दबाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्लच दबा के ही स्टार्ट करते हैं, गियर चेंज करते हैं तो भी क्लच दबा के चेंज करते हैं, बिना क्लच का ही गियर नहीं